बच्चों आज फिर से आपका स्वागत है मोशन चैप्टर क्लास 9 के पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया स्पीड वेलोसिटी इन्फॉर्म स्पीड और एक्सीलरेशन के लिए। इस पे हम लोग एक्सीलरेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैथमेटिकल इक्वेशंस जो वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन और डिस्टेंस के लिए है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे करते चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से हम लोग चर्चा करते हैं एक्सेलरेशन के विभिन्न जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, मतलब कुछ समय के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रहा है, समय के हिसाब से वो कांस्टेंट है। तो ऐसा कब होगा? when a body will be in uniform acceleration when its motion is along a straight line and its velocity changes by equal magnitude in equal time interval। यदि 5 सेकेंड में जितना वो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी में जितना ऐड हो रहा है, अगले 5 सेकेंड में भी उतना ही ऐड होगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं, नीचे में आप देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ए जो है वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। टाइम भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। टाइम कांस्टेंट होगा तो कोई मूव नहीं करेगा, इसलिए टाइम को तो टाइम के हिसाब से बढ़ेगा ही। ए ए इज कांस्टेंट, मान लें ए इक्वल टू हो गया 2 या 4 या 6। तो देखेंगे क्या कि ये जो इसका डायग्राम होगा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि हर टाइम में उतना ही चेंज हो रहा है। पहला सेकंड में यदि 2 लेते हैं तो 2 चेंज हुआ, दूसरा सेकंड में 4 चेंज हुआ 2 इंटू 2, तीसरा सेकंड में 6 चेंज हुआ, चौथा सेकंड में यदि 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल टाइम पे इक्वल चेंजेज आ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, कभी वो 2 होगा, कभी वो 4 होगा, कभी वो 6 होगा, कभी फिर से 1 हो सकता है। तो इस तरीके से ए वेरिएबल होगा। इस कंडीशन में क्या होंगे? इक्वल टाइम में वो इक्वल वेलोसिटी में जो चेंजेज है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लगता है कि आप समझ गए होंगे। आगे एक क्वेश्चन है कि बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। फॉर्मूला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसको आप इस तरह से भी लिखते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू ऑब्लिक टी। देखने की बात क्या है कि यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम जो दिया है वो 5 सेकेंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग सेकेंड मीटर पर सेकेंड में करेंगे और फिर इस फॉर्मूला पे डालकर हम लोग नॉर्मल जिस तरह से सॉल्व करते हैं वो सॉल्व होकर 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes, find its acceleration। इसमें दो चीजें हैं। पहला कि किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड है और समय मिनट्स में दिया है, तो हम कहीं एक लेके चले, या तो आवर किलोमीटर पर आवर में लेके जाएं या मीटर पर सेकंड में लें। इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है तो मीटर पर सेकंड में निकालना हमेशा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना हमेशा ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने 1000 मीटर इंटू डिवाइडेड बाई 3600 से इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में बना दिया और फिर टी को भी हमने सेकंड में बदल दिया और फिर अगेन द सेम फॉर्मूला ए निकाल लिया। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है? ये टाइम का स्केल है, ठीक है, और इधर डिस्टेंस है। अब ये जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है वो है, मान लीजिए कि ए है, बी है और ये सी है। तो जो ओ ए की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ओ ए, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है।
तो जब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन है। यहाँ यदि 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, 25 सेकेंड है, इस तरीके से देखेंगे तो आप इक्वल, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है इसका मतलब सबसे बड़ी बात इसमें निकल के आती है कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे कि लिफ्ट, आप ऊपर नीचे लिफ्ट में जाते हैं, उसका एक स्पीड ठीक होता है, एक ही होता है, हर फ्लोर पे एक ही टाइम लेता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। आप गाड़ी हाईवे पे चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आप चले जा रहे हैं, तो विदाउट ऊपर नीचे चेंज, तो उसके डायग्राम जब डिस्टेंस और टाइम का लेंगे तो स्ट्रेट आएगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें देखने की क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन चेंज होगा तो स्पीड भी यूनिफॉर्मली चेंज होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे आपने चर्चा की। तो इसे एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, तभी ऐसा डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ आएगा। अब देखते हैं एक ये जो लाइन है डी और सी, डी सी जो है, डी सी पे ध्यान दीजिए, ये है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक, इसमें क्या है देखने की बात कि टाइम तो चेंज हो रहा है, बट डिस्टेंस जो ओडी है, ओ से डी के बीच में, ओ डी, वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट में ही होगा। जब समय भी बदल रहा है लेकिन जहां पे वो था वहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बदल नहीं रहा है। मतलब कि आपने इस घर से, आपकी बस निकली स्कूल के लिए और एक्स चौराहे पे रुकी पड़ी हुई है, अगले 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक उसके उसका जब आप डिस्टेंस और टाइम का लेंगे तो वो डी सी की तरह आएगा। अब ओ भी एक लाइन जो है आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप देखेंगे कि 5 सेकेंड में तो थोड़ी सी चली, 10 सेकेंड में भी थोड़ी बढ़ी, 15 सेकेंड में थोड़ी ज्यादा बढ़ी, 20 सेकेंड में कुछ ज्यादा बढ़ी, 25 सेकेंड में काफी आगे हो गया। तो समझ लीजिए कि नए जमाने का ये बाइक है, धौनी का बाइक, धौनी बाइक, जो अपने फार्म हाउस से निकल रहा है तो 5 सेकेंड में फार्म हाउस के धीरे से निकला, 10 सेकेंड में गेट से 15 सेकेंड में निकला धौनी बाबू का, और कप्तान साहब ने 15-20 सेकेंड का 25 सेकेंड में काफी स्पीड पकड़ ली। तो इनके एक्सेलरेशन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ओबी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है क्योंकि इसके मोशंस चेंज हो रहे हैं फॉर एवरी ईयर। तो अब आपको अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। इससे पहले कि आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम हम लोग लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं। अब ये ओ है, ए है, बी है, सी है और डी है। डी बी को देखो, सोचो क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से कांस्टेंट रह रहा है। तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। 40 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड में चल रहा है तो 40 किलोमीटर ही है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक है, अब इसमें देखो ओ सी में, ओ सी, ये क्या हो रहा है, इसमें टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है और वेलोसिटी इक्वल टाइम पे इक्वली चेंज्ड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, ओके। हम लोग एक अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ, क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला को देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है कि वी, तीन फॉर्मूला को आपको रट जाना पड़ेगा।
रटने का ये मतलब नहीं कि केवल बिना समझे रट जाना, मतलब समझते हुए जिस तरह से बुक में बताया है। इसमें 4 पैरामीटर है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी u, t टाइम, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस। तो इस तरीके से 4 नहीं 5 पैरामीटर्स हैं। और आप देखेंगे कि इन 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये 5, इसमें यदि 4 कहीं से दिया हुआ है या 3 कम से कम दिया हुआ, 3 पैरामीटर दिया हुआ है, तो आप चौथा निकाल के 5वें को भी निकाल सकते हैं। तो आपका इसका बुक में इसको डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहां से इसके किस तरह से प्रूफ किए गए हैं। अभी केवल मैं इस फॉर्मूला पे चर्चा करूंगा। पहला है फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल का, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को लेकर डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का डायग्राम। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप अभी हम लोग चर्चा किए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, टाइम ग्राफ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट इज अ कर्व लाइन। आपने देखा था कर्व लाइन होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ सॉरी whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो नॉर्मल है कि वो रेस्ट में ही होगा, टाइम लाख चल चेंज होता जाए। अभी आप बैठ के सुन रहे हैं बहुत देर से, आपको देर इज नो चेंज इन योर डिस्टेंस, टाइम तो चेंज हो रहा है, तो ये रेस्ट का है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। If the speed time graph is a straight line along time axis, it means that a change of time speed not change, so object is in यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक ही स्पीड में चला जा रहा है। व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो उसके जितना जो डायग्राम आएगा, जो आता है ग्राफ, उसका जो आप एरिया निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। पहला है फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी हमने चर्चा किया, इसमें क्या हो रहा है, इस बस कहां से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट में है तो वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और टाइम इन्होंने दिया 2 मिनट्स, एक्सेलरेशन दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों के पैरामीटर अलग है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 मिनट्स को सेकेंड में बदल लेंगे, हमेशा एक ही यूनिट होनी चाहिए, यूनिट बदल दिया। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्पीड के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप इस पे निकाल लेंगे। और जब हम डिस्टेंस के लिए भी u हमको पता ही है, a पता है, टाइम पता है, इतना इजी क्वेश्चन तो कभी हो ही नहीं सकता है। और आप इससे भी s निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें u पता है, v पता है, a पता है। तो आपको देख के कुछ भी सोच सकते हैं, 3 फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए। इस चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आप फटाफट क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. Brought to rest यानी कि final velocity is 0 and the initial velocity 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर पे ध्यान देना है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में पहला काम करेंगे, बदलेंगे। और ये क्या कर रहा है, एक और चीज देखने का है, वो है एक्सेलरेशन माइनस है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन, आप बात समझ लीजिए, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आप फोर्स के चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं तो आगे पढ़ेंगे कि वो
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, रिजल्टेंट फोर्स, डिटेल्स चर्चा करेंगे उसमें, रिजल्ट फोर्स के चैप्टर पढ़ेंगे। बट जैसे कि आप ब्रेक लगा तो फोर्स की गाड़ी किधर की तरफ, पीछे की तरफ लगाया, बट गाड़ी मूव किधर कर रही है, आगे की तरफ। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ये माइनस है, क्योंकि ये उसको घटा रहा है, एक्सीलरेशन घटा रहा है। ठीक है, तो हम ये पीछे की तरफ लग रहा है, माने बैकवर्ड डायरेक्शन में, गाड़ी बढ़ रही है आगे फॉरवर्ड, इसलिए इसमें माइनस हो गया। तो यानी कि ये डिसलरेट कर रहा है, एक्सलरेट नहीं करके घट रहा है, तो जानते ही हैं। और इसमें इन्होंने दो चीज दिया है, वी ए एंड यू, और निकालने के लिए क्या कहा है आपको, एस निकालने के लिए। आप सारे इंटेलिजेंट है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इस पे निकाल लीजिएगा, 625 मीटर आएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट वर्ड ध्यान दीजिए, आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी जीरो है, तो यू जीरो हो गया, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ। सो सिंपल, बहुत आसान, ये तो तीसरे क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, और आपके लिए तो बहुत, आप तो 9th के बच्चे हैं। ठीक है, तो वही सिंपल है, इसमें आपने डाला और फटाफट फटाफट 0.06 मीटर पर सेकंड आ गया। देख लेना, कभी कभी कैलकुलेशन मैंने अपने से किए, हो सकता है भूल जाऊं, लेकिन यू जस्ट ट्राई, आप अपने तरफ से भी ट्राई करो, ये मैं सपोर्ट कर लिया दिया हूं। दूसरा क्वेश्चन है, रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। अगेन देखिए, आफ्टर स्टार्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम क्या है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया इन्होंने 4 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस निकालना है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, निकालो, और इस पे क्या आएगा 200 मीटर, कैलकुलेशन कर लोगे फटाफट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, a stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second squared in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take the reach this? अब इसमें देखो, जो पहले ही अब इन्होंने तेजी से भेजा, फेंका, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप जान लीजिए, जब ये जमीन से ऊपर के फेंकते हैं, तो जब जहां से रिटर्न होता है उस समय तक जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब जीरो हो जाती है तो फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है, तो स्टोन, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 5, और इन्होंने एक्सेलरेशन भी, अगेन एक्सेलरेशन माइनस है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो -10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों, क्योंकि हम जा रहा है ऊपर की तरफ और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो ये डाउनवर्ड, यहाँ इन्होंने दे भी दी है डाउनवर्ड, बट नहीं भी डाउनवर्ड दिया रहता तो आपको मान के चल रहा, खाली ये लिखता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको मान के चलना पड़ता है कि इट विल बी निगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है और ये पत्थर ऊपर की तरफ जा रही है, तो डिसरेट करेगा, उसके स्पीड को कम करेगा। तो हाइट पहले निकालेंगे, सिंपल सा है, क्योंकि हमें इसमें निकालने के लिए क्या कहा है, दो चीज निकालने के लिए कहा है, कि कितने दूर तक हाइट जाएगी और टाइम क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला, हाँ, और टाइप का भी सिंपल फार्मूला, आप दोनों फार्मूला पे डालिए और तुरंत आंसर आपके हाथ में आएगा। चले आगे चलते हैं, अब हम लोग चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो भैया, इस चैप्टर में जितने डिस्कशन हुए, आगे क्लास में जाएंगे तो आपको नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ाई होगी, बट इसमें यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज, वो यूनिफॉर्म होगा। जितना टाइम 5 सेकंड में जितना चेंज है यूनिफॉर्म, जानते हैं यूनिफॉर्म मतलब लगभग, लगभग नहीं, पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है उसके टाइम के हिसाब से। तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब देखते हैं, जब हाथ में आप एक रस्सी में एक पत्थर बांध कर घुमा रहे हैं,
तो एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line tangential to the circular path at every point। ये आगे मैं डायग्राम बता के बनाऊंगा, क्योंकि इसका जो होता है, आप यदि पत्थर को छोड़ देंगे तो देखेंगे कि जिस जगह पे आपने पत्थर को छोड़ा उसके ही टेंजेंशियल, उस सर्कल जो बन रहा था उसके टेंजेंशियल में अचानक आगे की तरफ पत्थर चला जाता है, तो इसको टेंजेंशियल बोलते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट, क्योंकि एवरी टाइम वो सर्कुलर में चेंज हो रहा है और टेंजेंशियल है, तो हर समय, हर सेकेंड, हर टाइम इंटरवल पे वो चेंज दिखेगा आपको। तो वो चेंज होता जाता है, केवल डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब क्या है, जो एक्सेलरेशन है, अगेन मैंने बताया जिधर फोर्स होगा एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर है, आप हाथ से पकड़ के खींचे हुए अपने तरफ, इधर ही फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी आपके हाथ के यानी सेंटर की तरफ होता है। तो मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, तो क्या होता है आप उसको जो देखेंगे तो टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है, जो स्पीड जहाँ टेंजेंशियल, आप पहला पॉइंट टेंजेंशियल था, तो ये परपेंडिकुलर होगा उसका 90 डिग्री, वो जो सेंटर होता है वो 90 डिग्री होता है टेंजेंशियल लाइन के। Objects moved with a constant acceleration but the zero average velocity after full rotation। ध्यान दो बाबा, जिस एक रोटेशन कंप्लीट करने पे क्या होगा, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी किस कंडीशन में, जब वो फुल रोटेशन कंप्लीट करेगा, एंड एवरी अदर केसेस में इट विल नॉट बी जीरो। ठीक है, तो आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इससे पहले सर्कुलर मोशन देखो, तो होता क्या है कि तुम यहाँ पे पकड़े हो, इस जगह पे तुम यहाँ सेंटर है पकड़े हो, पत्थर यहाँ है, तो एवरी पॉइंट पे जो उसका इसका जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब एग्जांपल लो कि ये घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, तो यहाँ भी जो टेंजेंशियल लाइन है, मैं हाथ से खींच नहीं पा रहा हूँ पूरा बढ़िया से, यहाँ आएगा। इसी तरीके से जो ये है, यहाँ जब आएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी जो यहाँ एंगल बनती है वो 90 डिग्री होती है, इसलिए परपेंडिकुलर बोला जा रहा था। और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि फोर्स आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जा रहा है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, चेंज होता जा रहा है। लेकिन जब यहाँ से चलकर फिर यहाँ तक, यहाँ से चल के यहाँ तक कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। बट इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, ये चलता रहता है, डायरेक्शन इधर होते हैं, एवरी टाइम के हिसाब से इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अगले अगले पार्ट 3 में बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।